Hi guys, Iman, Momin. welcome to another exciting episode of What's the 411? जी हाँ, हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और लाल है ईमान के दिल का हाल। खास एक लाल टॉप, लाल लिपस्टिक, कानों में एक लाल सी पता नहीं कोई लेडी बर्ड टाइप कुछ ईमान ने पहने लिप्स हैं। बने हुए हैं मेरे कानों में। बहुत ही कोई बोटॉक्स वाले लिप्स हैं। लिप्स से मुझे ये हुआ कि मुझे लाल लिपस्टिक भी नहीं लगानी चाहिए थी। सच द गर्ल जो लाल लिपस्टिक लगा के शो में तन-तनाती बैठ चुकी है। इसी वजह से कि तन-तनाती लगती हूँ, पता नहीं रेड लगा के मुझे लगता है मैं बहुत ओवर लगती हूँ, बट मुझे अम्मा ने बोला कि रेड लगाओ, शोक सी लिपस्टिक लगाओ ताकि सेट में कलर्स अच्छे आएंगे। क्या कौन रहा है जो हर हफ्ते कभी कासनी, कभी केसरी, कभी जामुनी, कभी लाइट ग्रे, केसरी कौन सा होता है? बेज सा कलर होता है। खुद अम्मा को मैं तो कहता हूँ अम्मा आप कुछ ब्राइट कलर पहनो, कुछ डार्क कलर पहनो। अम्मा खुद लाइट पहनती हैं, तुझे ये कह रही हैं। मुझे वैसे रेड लिपस्टिक बहुत ओवर लगती है। रेड बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगी इस सेट के साथ। आई होप सो। और यही बात लोगों ने की लास्ट वीक के एपिसोड के कमेंट्स में कि भाई हमें आपका सेट बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत से कमेंट्स आए और इन सब की बात करते हैं इन फीडबैक कॉर्नर। फीडबैक कॉर्नर में सबसे पहले बात करेंगे हमारे सेट की जो आप सब ने बहुत पसंद किया। पिंक फोन्स और येलो सोफे की कॉम्बिनेशन को लोगों ने बड़ा पसंद किया, लेकिन साथ ही साथ कुछ कमेंट्स ये भी आए कि भाई सोफा आपका पिंक होना चाहिए था और फोन आपका येलो, आपके क्यू कार्ड के मुताबिक। भाई अगर पिंक सोफा होता और येलो फोन होते तो आप खुद सोचते पिंक सोफा पे क्या लगते हम लोग शो करते हुए। कुछ लोगों ने बोला, हाँ, कुछ लोग कहते भी गर्ली, इट्स टू गर्ली। पिंक सोफा होता फिर तो वेरी 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 गर्ली हो जाता। हाँ, और मुझे ये कभी भी नहीं समझ लगा कलर्स को क्यों आप लिंक करते हो गर्ली से। लड़कियां ब्लू भी पहन ले तो चलता है, लड़के पहने तो भाई पिंक क्यों पहनिए, इतना गर्ली लग रहा है। मैं सबके लिए बोलती हूँ, लड़कियां लड़के दोनों के लिए, तो लड़कों पहनो जो पिंक पहनना है। और फीडबैक कॉर्नर में लोगों ने हमारे लास्ट एपिसोड की पूरी वाइब को बड़ा एंजॉय किया। कहकशा की एंट्री को, ईमान और मोमिन की नोकझोंक को, कहकशा के कमेंट्स को, तो बहुत शुक्रिया। उसके अलावा लोगों ने कहा भाई हमें मोमिन का शरारा देखना है, तो भाई आपकी फरमाइश सर आंखों पे। ये रही एक तस्वीर मेरे शरारे की। पिक्चर में शरारा नहीं लग रहा, पिक्चर में लच्छा लग रहा है। लाचा होता है, लच्छा लग रहा है भाई। अमेरिका से ये लच्छा लग रहा है, लाचा लग रहा है, लाचा लग रहा है। बूमरैंग और ये बूमरैंग कुछ नहीं, बस एक तस्वीर लग गई। एक बूमरैंग है, उसमें मैंने और मोमिन दोनों ने शरारा पहना है, हम अपने शरारे दिखा रहे हैं, वो वाला देखने वाला है। इसमें नहीं कुछ भी लग रहा। नेक्स्ट वीक शायद देखेंगे अगर लोग कुछ, आई थिंक होपफुली बात जब तक जरा डाई डाउन हो जाएगी। नहीं डाई डाउन होगी। आप लोगों ने तस्वीर से ही ना, बस तस्वीर से ही ना। नहीं, आप लोग अपनी आवाज उठा के रखिए, बूमरैंग देखते हैं मोमिन का, ऐसे शरारा। और भाई मुझे इस पूरे हफ्ते में बहुत कुछ सीखने को मिला कि शरारे में और गरारे में क्या फर्क है। अब मैं जानता हूँ जो प्रॉपर एक इतना लंबा जाता है वो होता है शरारा, जो शमीता शेट्टी ने पहना था, शरारा शरारा, जो मोमिन ने भी पहना था। और गरारा होता है जो नीचे से जो ऐसे ऐसे हो जाता है ना, जैसे कि 2 पाँव वाला लहंगा जिसको मैं कहता हूँ, वो होता है गरारा। और कुछ कमेंट्स आए कि गरारा नहीं गरारा होता है, गरारा। अभी हम लोग के शरारा गरारा कंफ्यूजन में गरारा कहने की जरूरत थी, तो गरारा होता है। उसके अलावा लोगों ने कहा भाई मोमिन बॉस वाली बात को दिल पे ही ले गया, लुक्ड सो क्यूट। भाई मैं जेन्युइनली दिल पे ले गया, मैं इतना अच्छा बॉस हूँ और फिर भी कुछ मेरे पे कुछ तीर चलाए गए। मेरे बहुत से टीम मेंबर्स ने मुझे मैसेज किया जो उस वक्त शो में नहीं थे। उन्होंने कहा मोमिन अगर हम होते हम क्या तारीफों के फूल बांटते, हमें आपसे बड़ा क्या, हमें आपसे बहुत प्यार है, तो लव यू ऑल। और सुहेब को थोड़ा सा, अरे मोमिन अपने आप को शीशे में देख के खुद ही बोले जा रहा है लव यू कह दो। सुहेब ने भी थोड़ा सा लव यू कहा था, बेशक आधा टूटा फूटा कहा था, लेकिन कहा था। लोगों ने सुहेब को बड़ा एंजॉय किया। हाँ। सुहेब की बातों को, सुहेब के जिक्र को। हाँ, सुहेब तो मेरे और बहुत सी एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है सुहेब की शक्ल देखने के लिए। ये भी कभी रिवील होगी होपफुली इसी स्पेशल एपिसोड में। खैर, इसके अलावा लोगों ने जनरल शो की वाइब को बड़ा पसंद किया, सारी बातों को, सो बहुत शुक्रिया। यही वाइब आपको देखने को मिलेगी आज हमारे 51st एपिसोड में, जहाँ क्या हमारे 51st एपिसोड में जहां होगा एक मेन टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे। मेन टॉपिक में होगा #What's the 411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है एलिज़ा शाह के बारे में, जो आए दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में नजर आती हैं, कभी किसी बात की वजह से, कभी किसी बात की वजह से, वार्डरोब की वजह से आजकल तो है। लास्ट वीक उनका एक गाना आया था साहिल अली बग्गा के साथ, जहां पे उनकी एक काली बनियान थी जिसपे ईमान ने बहुत बनैन होता है पंजाबी में, बनियान होता है उर्दू में, मैंने बनैन बोला था फिर, तो वो काली बनैन वो बहुत चर्चा है मेरी। बल्कि इससे मुझे याद आता है, पता है बड़े मजे की पोइम भी है बनैन पे, हमने पढ़ी थी पंजाबी की अपने एक क्लास में लम्स में।
आई थिंक मैं थोड़ी इसको पढ़ना चाहूंगा। बनैन पे हाँ बनैन लैन जांदे हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो ते पैंदी नहीं, लांदे हो ते लैंदी नहीं। जे ले जाए ते पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी आला, ਜਿਹੜੀ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਲੈ जाएगी, ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾਪ ਦੀ। ये बड़े मजे की थी, पूरी होने पड़ी थी। पता है मेरी इंस्ट्रक्टर थी सामिया मुमताज, ये थोड़ा एक ट्रिविया में देता चलूं कि हमारा एक कोर्स था लम्स में, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया, बट एक्टिंग थ्रू पंजाबी कुछ था वो, तो उसमें हमने मोमेंट के प्ले की क्लिप्स भी लगानी चाहिए। उसमें हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था, एक प्ले था जो मैम सामिया ने डायरेक्ट उन्होंने हमें स्क्रिप्ट लेके दिया था। डायरेक्ट आई थिंक हमने खुद ही करना था प्ले को, मेरे ख्याल से हमने डायरेक्ट खुद ही करना था, उन्होंने जज किया था प्ले को। वो भी बहुत मजे का क्लिप है गाइस, पंजाबी थी स्क्रिप्ट की वजह से। हाँ, वो भी दिखाएंगे अगर आप लोग देखना चाहते हैं। वो मैंने बहुत अजीब पंजाबी बोली थी उसमें, उसने ना बड़ी पक्की पंजाबी थी वो वाली, हाँ, जो डिफरेंट कुछ पता नहीं कौन से वर्ड्स थे, आधे समझ भी नहीं लगते थे। मुंह में गंदा एक छुपा फनकार था। खैर एनी हम लोग एक्टिंग भी नजर आएगी उसके थ्रू। हम लोग बात को कहीं और लेके चले गए, हम बात कर रहे थे बनैन हर वीक मोमेंट की हाईलाइट होने लगी। बनैन की बात कर रहे थे एलिज़ा शाह की, जो इस वक्त बहुत चर्चा में है। जब उनकी एक कुछ तस्वीर हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उनकी क्लीवेज उसमें, वो उसको लेके, तो उस पर एक कंट्रोवर्सी बन गई। लोगों ने कहा भाई एलिज़ा किस तरह कपड़े पहन रही हैं, इन्हें कपड़े इस तरह के पहनने नहीं चाहिए। तो ईमान, आपका क्या मानना है, आपका क्या ख्याल है इस पूरे चीज़ के बारे में? पता है ऑनेस्टली लोग, हर किसी का एक अपनी लिमिट होती है कि आपने कितने कपड़े किस तरह पहने। जैसे अब कुछ लोगों के लिए स्लीवलेस बहुत ज़्यादा होगा, क्या किसी के लिए ऑफ शोल्डर बहुत ज्यादा होता है, किसी के लिए हाफ स्लीव ज्यादा होता है, मतलब हर किसी का अच्छा, मैं ईमान की बात को बिल्ड करना चाहूंगा। ईमान ने बात की थी 2-3 हफ्ते पहले जब हम सबा कमर की बर्थडे की बात कर रहे थे। मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि जिसको जो पहना पहने, बट ईमान ने बड़ी अच्छी बात ये कही थी कि जिसका बेसिक बात ये थी कि जैसा देश वैसा भेस। आप जैसी इंडस्ट्री में हो, आपको पता है आपकी कौम कैसी है, आपका मजहब, आपका कल्चर क्या कहते हैं, तो आपको अपने आप को थोड़ा मोल्ड करना उसके हिसाब से। तो उसमें सर्टेन चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं, ऑब्वियसली वो किसी के लिए स्लीवलेस अनएक्सेप्टेबल होता है, किसी के लिए, हर किसी अपनी है, बट कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो एक नो वो तो बिल्कुल तो हर किसी को पता है ना, क्लीवेज तो नहीं हर किसी के लिए होगा, इसमें नहीं आप कह सकते कि आपकी मर्जी है पहनो, ये तो वो गलत बात है। आपको गलत को गलत बोलना चाहिए। मैल फंक्शन हो गया उनका ना, वो ऑफ शोल्डर था, वो कुछ ज्यादा उन्होंने बटन्स खोले हुए थे, नहीं यहाँ पे था ना, तो नीचे चला गया थोड़ा और नहीं, उनके बटन्स यहाँ से खुले हुए थे, नहीं उसका कोई फर्क नहीं था, मतलब बटन्स बहुत ज्यादा खुल गए हुए थे, उन्हें शायद कोई एक और बटन करना चाहिए था, तो वो बस गंदा लगता है। आप स्लीवलेस पहनो। उससे हानिया काफी बिचेस लगाती हैं, उन काफी रिवीलिंग नहीं मैं कहूंगी, बट लोगों के हिसाब से रिवीलिंग होता है, उनका पेट नजर आ रहा होगा स्लीवलेस, पर वो बुरी ही नहीं लगी क्योंकि उनका सब कुछ कवर होता है, क्लीवेज वाला एरिया कवर होता है, तो वो एक ऐसी चीज है जो देख के खाम का लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। तो आई डोंट थिंक क्लीवेज को कभी भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अजीब बात है, अजीब क्या कहूँगा, स्मार्ट है कि हमारी बहुत सी जो है लीडिंग लेडीज जो है, हमारी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस हैं, वो बहुत से कपड़े पहनती हैं रिवीलिंग, बट वो उन कपड़ों को सोशल मीडिया पे आने नहीं देती। आई रिमेंबर एक को याद है एक एक्ट्रेस का जो पिक्चर आई थी, वो खैर बहुत एक्सट्रीम थी, बहुत एक्सट्रीम थी, वो आई वोंट नेम इट, बट बहुत मान, वो तो खैर एक और बात थी, मैं उस जोन में जा रहा, वो तो खैर बहुत ही उनका आइडिया नहीं था कि वो भी ऐसे कपड़े पहन सकती होंगी, लाइक वो थी मॉडर्न बट इतनी नहीं थी। वो खैर गेस करें किसकी बात कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं पहना, लिटरली बिकनी पहनी हुई थी और उनकी पिक्चर एक को लीक हो गई थी, तो आप गेस करें कौन। लेकिन मैं बाकी की बात भी कर रहा हूँ, जो बाकी भी हमारी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस हैं, मान वो कपड़े पहनती है, वो पार्टीज में कपड़े पहनती हैं, बर्थडे में एक शोर की तस्वीरें सोशल मीडिया पे ना आ जाए। अब इसको आप दोगलापन कहें, जो भी कहें, स्मार्टनेस कहें, जो भी कहें, बिकॉज़ दे नो कि भाई हमारी ऑडियंस से हमें एक्सेप्ट नहीं करना, इस चीज हम उन्हें क्यों दें। हाँ, और दोगलापन क्या, उनकी अपनी लाइफ है, उनको दिखाना है, जो दुनिया को दिखाएं, जो नहीं दिखाना वो अपने फ्रेंड्स में। तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको एक पूरी इमेज को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है फॉर टू सेल, बिकॉज हमारी आवाम को क्या पसंद है हम सब जानते हैं, कि हमारे ड्रामों की रेटिंग से आपको आइडिया हो जाता होगा, तो आपको उस इमेज पे कहीं ना कहीं चलना पड़ता है। और एक बात ये भी आ रही थी जो मुझे एक डिबेट थोड़ी सी देखने को मिली, वो ये थी कि भाई गैलेक्सी भी जब पोस्ट लगी कि व्हाई आर यू हाईलाइटिंग इट, व्हाई आर यू, तो ये पता नहीं लोग कौन से अलग अपने क्लिप पे निकले होते हैं, भाई गैलेक्सी रिपोर्ट कर रहा है, गैलेक्सी बताएगा क्या हो रहा है दुनिया में, आप लोग पता है। हाँ, मैं तो कुछ नहीं, ये जो अजीब सा कल्चर बन गया ना, वो आई अप्रिशिएट दैट एवरीवन इज वेकिंग अप, बट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है भाई हम लोग कंटेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, किसने क्या किया, किसने कहा। उनकी तस्वीर बहुत दिन से सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही थी, ट्विटर पे खास तौर पे, हमने उसकी एक पोस्ट बना के लगा दी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपके ऊपर है कि आप कमेंट्स करते हो, आप इस चीज को ट्रेंड करवाते हो, तो आप ट्रेंड करवा रहे हो, आप लोग पहले ट्रेंड ना करवाओ, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम पागल में उठा के बातें डिस्कस करेंगे। जो लोग बात देखना चाह रहे हैं उसी को ही बात करते हैं, तो आप लोग खुद भी इस तरह की चीजें अप्रिशिएट करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखो ना, कंपेयर करो लाइक्स और कमेंट्स, इस तरह की चीजों पे लाइक कमेंट्स आते हैं, दूसरी जो नॉर्मल कुछ पॉजिटिव होगा उस पे आप लोग पसंद नहीं करते। कमेंट कुछ ये भी था कि आप वो छोटी सी बच्ची है,
और उसको पता नहीं क्या करना है, तो आप इस छोटी बच्ची को कैसे कर रहे हो? बच्ची है वो, शी इज यंग ऑब्वियसली, बट यार ईमान जब शुरू से है गैलेक्सी पे, ईमान बहुत यंग थी। ईमान इस छोटी ईमान को पता था भाई क्या पहनना क्या नहीं करना। इतनी आपको सेंस होती है अगर आप आए यूएस फील्ड में, यू आर वर्किंग नाउ, तो आप बच्चे तो नहीं रहे। इफ यू आर वर्किंग एंड अर्निंग तो आप बच्चे तो नहीं रहे। तो और एक डिबेट ये भी चले कि इज ऑनलाइन स्पेस सेफ फॉर वुमेन, कि मतलब उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि एक आदमी अपनी शर्ट खोल के अपने क्या फिरोज खान आ रहे हैं, अभी उनका एक इंटरव्यू बात करेंगे तो मतलब आदमी कर सकते हैं, लड़कियों के लिए है। खैर ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। आप मोमना का कुछ कमेंट पढ़ने वाली थी? हाँ, मोमना का कमेंट था, मोमना ने साइड ली थी अलीजे की, व्हिच वाज वेरी स्वीट ऑफ हर, क्योंकि इस तरह के मौकों पे आप हाँ, क्योंकि बहुत से लोग एमी हेट भी फैलाते हैं। आपको अगर बोलना है आप एक अच्छे तरीके से भी बोल सकते हो कि दिस इज नॉट अप्रिशिएबल या कुछ भी। क्या कहा मोमना ने 2 कमेंट्स किए थे। एक पे किसी ने ना मोमना को टैग करके बोला था कि अलीजे फेमस होने के लिए ना अब इस तरह की हरकतों पे आ गई है। मोमना को टैग क्यों किया? मोमना ने कमेंट किया था ना फायर इमोजीज, आई थिंक अलीजा की पिक्चर के नीचे ही, तो उन्होंने फिर नीचे लिखा ना मोमना को टैग करते हुए कि अब फेमस हो गए ना तो वैसी हरकतें करिए। फिर मोमना ने बोला वो पहले से ही फेमस है, इसलिए आप भी यहाँ पे कमेंट करें, मैं भी यहाँ पे कमेंट करी हूँ, तो फेम वाला एंगल नहीं है, वो बस अपने आप को एक्सप्रेस करें जिस तरह भी वो करना चाहती हैं, तो लेट हर बी। आहिस्ता आहिस्ता इत्तेफाकन हुआ कुछ ना कि मान अलीजे की एक इमेज रही है टीवी पे बहुत ही एक इंस्टा में वही, फिर मैं हानिया को बीच में लेके आ रही हूँ। हानिया का इंस्टा की पूरी फीड इज हर जिस तरह वो हैं, तो हानिया को कोई कुछ नहीं बोलता। अलीजे की हर पिक्चर उस तरह की है, लाइक मशरकी कपड़े उस तरह के, तो एकदम ही अलीजे का एक फ्लिप हुआ है कि अलीजे बिल्कुल ही उस तरह फुल स्लीव से बिल्कुल ही अब क्लीवेज पे आ गई हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। अब लोग इसलिए हैरान हो रहे हैं कि अलीजे वो कोई बच्चे वाला मासूमियत वाला एंगल कि वो तो ऐसी ही नहीं, एकदम क्या हुआ है, तो इसलिए लोग जरा शॉक में हो गए कि हुआ क्या है। To sum it up, everyone can wear what they want to wear, but obviously जैसा पर मोमना मुझे वाली कमेंट अच्छा लगा था कि इस्लाम में ये नहीं है कि लोग इस्लाम का जो एंगल लेके आते थे, आपको किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए, आपको तरीका होना चाहिए बात करने का, और लोग मोस्टली हर्ट ही कर होते हैं, बुरी गालियां देंगे, कहेंगे ये भी कहीं इस्लाम में नहीं लिखा कि आप लोग खुद ही सब आके बैठ के डंडे बढ़ के सबको टीच करने लग जाए कि ये करो वो करो। तो बस यही था। ऑन द होल आई थिंक सम अप यही बात है कि हर किसी को अपने कपड़े पहनने का हक होना चाहिए, बट अगेन कुछ आपकी लिमिटेशंस होती हैं, गिवन दैट व्हाट कंट्री और इन, आपका मजहब, आपका कल्चर क्या है, आपकी आवाम क्या है, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो आवाम के लिए? सिंपल एज दैट। इन द एंड आपका अल्लाह ऑडियंस है, इन दी एंड आपका और अल्लाह पाक का ही मामला है, हम लोग का कोई सही नहीं है। बट बुरे को गलत कहना चाहिए, अप्रिशिएट करके और लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि सब लड़कियां इस पे आ जाएं कि किसी ने कुछ नहीं कहना, लेट हर बी एज शी वांट्स टू बी। तो बुरे को बुरा बोलो, बाकी आपने करना है, हम कोई रोक तो नहीं कर सकते, उनकी लाइफ है, जो मर्जी करे वो, अपनी चॉइस आपकी एग्जैक्टली। तो बट फिर भी दिस इज रॉन्ग, बट इट्स अप टू हर व्हाट शी वांट्स टू डू। आगे बढ़े फिर, आई थिंक इसी के साथ बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक इंटरव्यू की जो रिसेंटली BBC एशियन नेटवर्क पे आया, फिरोज खान का इंटरव्यू विद हारून रशीद, और बहुत मजे का इंटरव्यू था। बहुत मजे का, 30 मिनट्स ऐसे गुजरे पता ही नहीं चला। पूरे इंटरव्यू में एक ही बात हो रही है, यू टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिक, आई एम नॉट, यू टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिक, आई एम नॉट। पूरे इंटरव्यू में जो होस्ट है मुझे बहुत पसंद भी आया कि उन्होंने एक बात का पहले क्वेश्चन मुझे बड़े मजे के लगे, बड़े तीखे सवाल थे कि आप कैसे पूछ सकते हो, वो उन्होंने हर कैरेक्टर का चिट्ठा खोला, पुराने से लेके नया तक सब कुछ पूछा। एक बार में मजा आता, फिर वो पीछे ही पड़ गए, उन्होंने कहा नहीं, you're a stalker में पीछे पड़ गए हर चीज पे। फिरोज कौन सा मानना? फिरोज नहीं, फिरोज का बहुत मुश्किल था वैसे इंटरव्यू। क्यों? फिरोज ने इतने लोगों को संभाल के चलना था। एक वो लोग कैरेक्टर्स को भी कैरेक्टर सारे काफी सिमिलर से ही थे, तो क्योंकि हारून ने कहा ना यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इन पाकिस्तान। वैसे थोड़ा मैं एग्री कर रही हूं, मैं कह रही शुरू वाले बात उसकी सही थी, क्योंकि कैरेक्टर सारे हैं ही ऐसे। एक में मीर हादी में मर्डर था, किडनैपर था, फिर उसके बाद हमजा में वो ब्लैकमेल करता था, फिर फीदी भी बदवान देता रहता है, स्टॉकर। एक वाला बीच में बस पॉइंट था जब ना वो नॉर्मल से बैठा होता है, फीदी को ना डिफेंड कर रहा था, फिरोज खान कहते हैं नहीं फीदी, आई एग्री विद हिम, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही वाज अ स्टॉकर, he's a stalker और वो बोल ही गया, तो फिरोज जरा ऑकवर्ड हो रहा था, मैं क्या ही बोलूं इस पे। बीच में ना हारून ने पूछा फिरोज को कि ये जो आपने कैरेक्टर्स किए हैं, you don't think कि मतलब गलत है, तो फिरोज ने कहा I think what they do, it's courageous. Even when they're doing something bad, they don't think about it. Such people, they're courageous. Even when they're doing bad, they don't think about it. It's nice.
It's being इट्स नाइस you're fearless की क्या बात उसके बाद है। उन्होंने कहा नहीं आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, मतलब कि तुम गलती कर रहे हो इन चीजों को। हाँ। तो उसने कहा हाँ मैं गलती कह रहा हूँ बस बहुत ही मजे कर रही था। मुझे फिरोज But बहुत I अच्छे like- मुझे फिरोज बहुत अच्छा was लगा। honest. वो He जैसे was being हैं himself. उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि मैं कुछ झूठ बोल लूं या मैं कुछ बातों घुमाऊं। उन्होंने फिरोज ने बोला- बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा मैं जब भी इंटरव्यू देता हूँ ना तो मुझे लगता है मैं एक बहुत बड़ी क्लिफ से छलांग मार रहा हूँ नीचे पानी में, नीचे पत्थर होंगे कि नहीं होंगे, पानी कितना गहरा होगा मुझे नहीं पता, बस मैं चला जाता हूँ। तो वो सच्चे लगे, मुझे बड़ा प्यार पे आया फिरोज पे कि वो सारी बातों को खुल के जवाब देते, उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा। मुझे अच्छा उनसे लगा। ये भी पूछा कि जो बाकी लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं आपके ड्रामे का पसंद नहीं करे, क्या कहना चाहेंगे? फिरोज ने कहा भाई सबका हक है, सबका शेयर है, प्यार मिल रहा है, थोड़ी लोग पसंद भी नहीं करे तो वो चलते हैं। फिर मुझे हरून आ गया। अच्छा पूरा इंटरव्यू हो गया, पूरे इंटरव्यू लव यू हरून दो। हाँ पूरे इंटरव्यू में हो रहा है स्टॉकर नहीं चल रहा है। फिर कहते आई आल्सो हैव अ टिकटॉक ऑफ योर फैन। और कभी कसर रह गई थी, अभी कसर रह गई। बेसिकली आई लव दैट टिकटॉक, ठीक है? हाँ, और same, बेसिकली same. हरून ने कहा सो वी हैव अ टिकटॉक एंड दिस फैन हु इज आल्सो अ कॉमेडियन, उस फैन ने सिर्फ बिस्ती की है, खुदा मोहब्बत की उसने कोई कॉमेडी नहीं की। अब फिर उसको समझ आ लगे मैं क्या हो तो बिस्ती रही है, इसलिए कहा गुड तो बहुत ही मजे का है कंटेंट सारा इंटरव्यू का। हालांकि वो 30 मिनट्स का इंटरव्यू था बट टाइम ऐसे गया। बट आई लाइक हाउ फिरोज जैसे स्टार्ट में वो बोल रहे थे कि मीर हादी वो अग्री कर रहे थे। हो क्या रहा था इस इंटरव्यू की ना स्पीड प्लस इनटू 3 करने की जरूरत थी। हाँ। बस फिरोज बहुत स्लो बोल रहे थे। वो मैंने तेज करके देखा था। आई थिंक दैट अच्छा मुझे इसलिए नहीं पता चला, मैं तेज करके देखा है। अच्छा मैं हमेशा तेज करके पहले मैं देखती स्लो हूँ। पे देखा था, मैंने कहा तो बहुत स्लो इसलिए है। शायद मेरा ज्यादा जल्दी खत्म हो गया। मैं इनटू 2 कर लिया, मैंने भी इनटू कर लिया था। मैंने भी तेज करके देखा था। मुझे ये मैं स्टार्ट की बात ये करी थी, मुझे अच्छा लगा उन्होंने जिसे अपने कैरेक्टर्स का उन्होंने बताया कि वो खुद भी ऐसे ही थे। जैसे मीर हादी को उन्होंने बताया कि मैं उस टाइम में ऐसे एग्रेसिव था, अब उन्होंने बताया मेरी लाइफ चेंज हुई है, फैमिली इन्वॉल्व हुई है। तो अब उसके बाद जब से मैं वो भी तो था कि मैं पहले हाँ तभी करता था। हाँ इसलिए कहते हैं आई यूज्ड टू बी फिजिकल। I've been physical with people. तो बड़े खुश थे इस बात से। लेकिन ऑन किया, फिर उसने ऑन किया। बट आई डोंट लाइक, आपको इस तरह ऑन नहीं करना चाहिए। वो झूठ बोलते फिर कि मैं बहुत नहीं था। तो थोड़ा शर्मिंदा होके कहते आई यूज्ड टू बी फिजिकल। मैंने कहा मैं थोड़ा एंजॉय करते अपने। फिजिकल मैं थोड़ा अग्रेसिव इंसान था पहले, अभी भी हूँ, मुझे इजी ना लेना। अब गुस्सा देर से आता है, हाँ। व्हिच आई एग्री ही हैज चेंज्ड। पहले पहले बहुत वाले honest फिरोज है। होते हैं ना तो अभी खुदा और मोहब्बत के टिकटॉक पे शायद उनका इंटरव्यू छोड़ के चल जाते हैं, ठीक है? पहले याद है एक इंटरव्यू वाला भी कुछ हुआ था, वो हम किसी दिन कभी डिस्कस शेयर करेंगे। करेंगे। हाँ उसको कर आज सकते कर हैं। लेते इतना कुछ अगले हफ्ते के लिए नहीं डालना। बेसिकली एक इंटरव्यू किया था हमने फिरोज का और सज्जल का, जिंदगी कितनी हसीन है के टाइम पे, पर उसकी वीडियो कभी भी नहीं आई। हाँ उसकी नहीं आई वो थी। शायद कभी निकली कभी हमारे संदूकचे में से। हाँ उसकी उसकी आवाज थोड़ी खराब का थी। इशू था। सो बेसिकली हमने किया इंटरव्यू, तब मैं करता था एक शो फिल्मी टॉक्स, बड़ी पुरानी बात है ये। हाँ तो ईमान और मैं हम गैलेक्सी के लिए इंटरव्यू करने गए थे। मैं रिटर्न इंटरव्यू हाँ। करती थी मोमेंट कैमरे तो बड़ा वाला। स्वीट सा इंटरव्यू हुआ फिरोज का और सज्जल अच्छा का। हो उसके गया। बाद वो लोग निकल लगे थे, एक और बंदी ने कहा मेरा भी इंटरव्यू करना आपका। हाँ। तो उस बंदी ने कहा प्लीज मुझे करना हाँ, है। तो please करना उन्होंने है। वो स्वीट होकर उन्होंने कहा चलो ठीक है कर लो। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम इंटरव्यूइंग एंड सिटिंग विद मी इज फवाद खान। फिरोज ने कहा, फिरोज ने पहले उसको करेक्ट कट किया हो गया। कि थोड़ा सा उसने कहा चलो कुछ नहीं होता। उसने दोबारा कहा कि प्लीज वेलकम फवाद खान। नहीं फिर फहद मुस्तफा कह दिया था। 2 दफा नाम गलत किया। फिर ऑब्वियसली कोई भी होता, मेरा भी कोई 2-3 दफा नाम गलत बोला, वो भी इंटरव्यू करते वक्त, तो फिर फिरोज उठ के चले गए थे, which was needed। तो फिरोज खान हमेशा से एक इमेज उनकी रही है इस तरह के गुस्से वाले हैं, बट इतने बुरे नहीं है वो। लोगों को लगता है कैरेक्टर्स देख देख के, बट ही इज फिरोज at heart। फवाद बोल दिया। फिरोज को ना Sweet। कहीं ना कहीं उन्हें अब पता है एक इमेज उनकी बन चुकी है, बैड बॉय इमेज, ठीक है? हाँ। तो उन्हें कहीं ना कहीं उस इमेज को ना जीना भी पड़ता है। ही हैज टू डू दोस इंस्टाग्राम पोस्ट वो जो अपने उसके ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, रोप खोल के नहीं, वो जो क्या कहते हैं उसको, मोटर बाइक जो मोटर नहीं, उस एक वर्ड होता है मुझे वो अच्छा, वो वर्ड जो नहीं आ रहा। दूसरी वाली होती है, हाँ, वो चल रहे होते हैं लाइक वेरी डेयर डेविल टाइप चीजें। हाँ। तो उनके एक पूरा एक ब्रांड है, फिरोज खान द बैड बॉय, द ब्रैटी बैड बॉय। तो वो एक है, कहीं ना कहीं वो उसको एंजॉय भी करते हैं। और बट ही डीप डाउन इज अ नाइस इंसान, ये मुझे इस इंटरव्यू देख के एहसास हुआ। आप लोग भी इंटरव्यू देखे, हमने बहुत बात कर ली इसके बारे में। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई हमारे खुदा और मोहब्बत के रिव्यूज को लेके कि भाई यू हेट फिरोज खान। भाई आई हेट फीदी दैट कैरेक्टर। फीदी कुछ और है, फिरोज खान कुछ और है। मुझे फीदी से बहुत नफरत है, बहुत चिढ़ है, पर फिरोज खान से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, खासतौर पे इस इंटरव्यू के बाद। हाँ, फिरोज खान ने वो सही जस्टिफाई किया कि प्यार उसका इतना पक्का क्यों हुआ था, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की से इंटरेक्शन, वो अच्छी जस्टिफिकेशन थी कि कभी उसने इंटरेक्शन ही नहीं किया, तो उसके लिए यही प्यार था। नहीं, उनका पॉइंट था कि वो लड़का जिस बैकग्राउंड से आया है, एक लड़की उससे इतना मुंह लगा रही है और साथ बैठ के खाने खुने खा रही है और चिल कर रही है, तो उसे लगा कि प्यार हो गया। बट हरून ने
सही मुद्दा उठाया उन्होंने कहा, बट फिर भी जब तुम उसके पास गए उससे तुम्हें कहा दफा हो यहाँ से, तुमने फिर नो क्यों नहीं समझा? हारून आई लव यू, हारून आई लव यू, बस। नहीं पता है हारून, पता है सवाल इसलिए पूछ सके वो बीबीसी बैठे थे, हाँ, वो तो भी पाकिस्तानी इंटरव्यूअर, तो बस फिर बाय बाय खत्म वहां पे शॉट। एनी हमने बहुत बात कर ली इस इंटरव्यू की, आप जाके इसको देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। पोस्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के बेहतर होते हुए रिश्तों की। इतने बेहतर तो नहीं हो रहे, बट एक खबर आई जिससे बहुत ज़रा एक पॉजिटिविटी की एक लहर सी जाग उठी। बेसिकली ज़िंदगी गुलजार है जी टीवी पर एयर होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात लगी मुझे, क्योंकि एक चैनल था जी ज़िंदगी जिसको ऑब्वियस बात है पॉलिटिकल मसलों की वजह से इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, बट अब फिर से पाकिस्तानी कंटेंट का इंडिया में जाना बहुत ही बड़ी बात है। और जब मैंने बात की उनसे तो मुझे पता चला कि उनका एजेंडा इस पे ये था कि भाई कंटेंट दुनिया में हर जगह हर कोई देख रहा होता है, तो बेहतर नहीं कि उसको हम लीगल तरीके से प्रॉपर चैनल्स के थ्रू चलाएं उसको, ताकि लोग उसको अप्रिशिएट भी करें और एक विन विन साबित हो सबके लिए। और यहाँ पे बात मैं ये भी करना चाहूँगा कि Z5 जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस है, वहाँ पर भी हमारे बहुत से पाकिस्तानी ड्रामास को, वेब सीरीज़ को देखा जा रहा है। 2 आ चुकी, चुड़ैल्स आ चुकी है, एक झूठी लव स्टोरी आ चुकी है, और धूप की दीवार बहुत लोग पूछ रहे हैं, वो भी जून में आने वाली है। और उसके अलावा हमारे बहुत से पाकिस्तानी ड्रामे भी Z5 पर चल रहे हैं। तो आई थिंक बहुत एक अच्छी एक अच्छा साइन है कि हमारा कंटेंट दुनिया भर में पहुंच रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई इस पूरी खबर को लेके, है ना? हाँ, और मुझे जी कितने अच्छे हैं वैसे, जी वाले। हाँ, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं रिश्तों को। स्टारबक्स का तो नहीं था, पता नहीं, हमेशा जोड़ते हैं Z5 वाले, पाकिस्तान के आर्टिस्ट ही होते हैं। अब अच्छी बात है कि आर्ट शुड हैव नो बाउंड्रीज। और जो लोग कहते हैं ना कि हर जगह बाउंड्री की बात है, अभी पाकिस्तान इंडिया दोस्ती हो जाए, कितना मजा है ना। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, पूरी कंट्री को बीच में शामिल ना करके लोग कहते हैं इंडिया को मैंने बात नहीं करनी, उन्होंने हमें यहाँ से निकाला है, वहाँ से पहले बात भी की थी, मैं इंडिया में खुद जा चुका हूँ और इंडियन मेरे काफी दोस्त यहाँ भी आ चुके हैं, ईमान भी जाएगी, इतना अच्छा एक प्यारा बॉन्ड हम सबका बीच में। मेरे इंस्टा पे लोग हैं फॉलोअर्स बीच में इंडियन, इतने स्वीट है। नीचे कह रहे थे हम सब लोग दोस्त हैं, ऊपर जो है ना ये राक्षस कंगना टाइप लोग हैं जो गन करते रहते हैं, कंगना टाइप लोग, और जो बाकी पॉलिटिकल कुछ लोग के होते हैं, पॉलिटिकल तो फिर वो अलग ही लेवल के होते हैं ना, कंगना टाइप लोग भी होते हैं। ऑन द होल जिंदगी गुजार है, इंडिया में जा रहा है, एंड लेट्स होप कि ये एक स्टार्ट हो और बहुत ज्यादा मजेदार एक्सचेंज को लेके, और ये बहुत अच्छी खबर है। और इसी पोस्ट जब हमने शेयर किया इंस्टाग्राम पे, एक कमेंट आया हमारे चहीते मिकाल जुल्फिकार का। मिकाल ने कमेंट किया #give royalties to artists। आई विश कोई मिकाल की तरह मुझे भी मेरा ख्याल रखे जितना मिकाल रॉयल्टीज का ख्याल रखता है। हर टाइम मिकाल को होता है रॉयल्टीज सबके भले के लिए कह रहे हैं, रॉयल्टीज हर टाइम रट्टा हुआ है, सबके भले के लिए बात करते हैं वो। और मैं अभी मिकाल से मिला, मैं अभी कुछ देर पहले ही, तो मिकाल मिकाल से मैं पूछा था कि मतलब इस पे कुछ मटेरियलाइज करेगी बात भी कि नहीं, इसे बात की, बहुत सी बातें होती हैं जो होती हैं बट वो रह जाती हैं। बट मिकाल आपको यूनिटी की जरूरत है ऐसे मौकों पे। सब एक्टर्स ने एक पोस्ट लगाई थी काला करके ना, #give royalties, उसके बाद कुछ फॉलो भी करना था, तो मिकाल ने मुझे अश्योर किया कि भाई कुछ हो रहा है, इंशाल्लाह सबके पीछे मिकाल ही होंगे कुछ करने में, सबसे ज्यादा रॉयल्टीज मिकाल को मिलनी चाहिए। नहीं सही में उन्होंने जितनी कोशिश की, बाकी सबने कुछ नहीं किया। कुछ लोग यहीं पीछे मैंने ना वी स्टार्टेड दिस, मिकाल वाज द वन हु स्टार्टेड दिस। बेशक पहले किसी ने एक हल्का सा कहीं कमेंट कर दिया, बट मिकाल जितनी शिद्दत से बड़े हुए ना, लेके चलिए बात को मिकाल आगे। इज द वन। और रॉयल्टीज वाली बात भी आई होप कि इसका भी कोई सॉल्यूशन निकले। तो एक नई पॉलिसी बनी है फिल्म को लेके भी, रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने डिटेल में पढ़ी नहीं, तो इंशाल्लाह ये चीजें भी जरा सही तरह से हो जाएंगी। बनता है हर किसी का, बिल्कुल। हाँ। और पाकिस्तान इंडिया की जहाँ बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि एक इंडियन डिज़ाइनर का जो शूट अभी पाकिस्तान में हुआ परसों, तो उस पर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इंडियन डिज़ाइनर के कपड़े पाकिस्तान में कैसे देखने को मिल रहे हैं और शूट कैसे हो रहा है। मारिया बी ने आवाज़ उठाई है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेतुकी बात थी, मतलब बी द बिगर पर्सन, अगर हो भी रहा है तो लाइक खैर है और अच्छी बात है कि दोनों कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, यहाँ की वहाँ होंगी, वहाँ की इधर होंगी, सबके लिए अच्छा है। गेस और बड़े मजे के कपड़े थे वो शूट में, देखा तो ज़ैनब भी थी इसमें, पता है? हाँ देखिए मैंने, सोना भी थी, ज़ैनब थी, और भी काफी लोग हमारे व्हाट्स द 411 वाली ज़ैनब, इन केस पोनी गर्ल, कुछ लोग को याद होगा उसे पोनी गर्ल कहते थे। हाँ, तो बस यार जस्ट आई डोंट नो, जस्ट आई होप कि पाकिस्तान इंडिया के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। सब लोग एक्सेप्ट करें एक दूसरे को और बस पॉजिटिविटी और सब कुछ अभी अच्छा मुझे पता है कुछ कमेंट्स आने वाले हैं कि नहीं आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, वो हमारे तो ऐसे करते हैं, हम उनके साथ ऐसे करते हैं। अगर हमें सुलह करनी होती है ना, तो पता पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। हाँ। ये एक बेसिक फंडा है सुलह करने का। तो साथ नेबर्स हमारे, हम इकट्ठे यूनाइट हुए, हम लोग आगे बढ़े, हम लोग और बेहतर काम करें। अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो इतना
फायदेमंद साबित होगा हम सबके लिए, इतने ज्यादा और एवेन्यूज खुलेंगे हमारी Movies जुबान, वाले हमारी sense जुबान से में हमारा कल्चर काफी जब तक सेम मूवीज है। लगती थी सिनेमा को भी कितना फायदा होता है, हर Exactly. चीज में उनको भी जाता है, बिल्कुल। दोनों के लिए अच्छा है। खैर आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े। पाकिस्तान लव्स इंडिया, इंडिया लव्स पाकिस्तान, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 4। पोस्ट नंबर 4 में हम बात करेंगे हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाले कुछ नहीं ढेरों प्रोजेक्ट्स की। बहुत से मजे के प्रोजेक्ट हैं इन द पाइपलाइन। हमने सोचा सबकी बात कर लें, बिकॉज आए दिन हमें किसी प्रोजेक्ट को सुनने को मिलता है, अभी खबर कहीं लगती है, खबर हम लोग आते हैं, हमने सोचा कुछ हम सबको कंपाइल कर लें और कुछ जो इंटरेस्टिंग मजे का कंटेंट आ जो रहा कुछ है। इंटरेस्टिंग मेन स्ट्रीम शोज हैं विद बिग नेम्स, उन सब की हम कुछ बात कर लें थोड़ी सी, है ना मान। तो बेसिकली हमने एक लिस्ट बनाई है। पहले हमने खबर कल लगाई गैलेक्सी पे, एक एक्सक्लूसिव खबर आई थी कि भाई सना जावेद और फिरोज खान इकट्ठे नजर आएंगे S47 के शो में जियो के लिए। अगेन फिरोज की जो वही बैड बॉय इमेज हमें देखने को मिलेगी, वो जो क्या मुझे ना पुराना WhatsApp 41 याद आ रहा है जिसमें मैंने बोला था मैं नए पेज देखना चाहती हूँ। तीसरी दफा आ रहे हैं, साथ के चौथी दफा आ रहे हैं। आई थिंक दे हैव डन खानी टुगेदर, दे हैव डन रोमियो विद हीर। आई थिंक एक और चीज की एक और भी क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। हां, तो ये 3 कर चुके ईमान इनके पेयर को लोग बड़ा पसंद करते हैं, और कहानी अभी एग्जैक्टली पता नहीं क्या होगी, बट लग तो यही आया कि वही फिरोज अपने कहते हैं ना अपने वो सिग्नेचर अवतार में देखने को मिलेंगे। तो ये लोग बड़े उनकी प्यारी तस्वीरें आई इंस्टाग्राम पे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लुकिंग वेरी लाइक ऑल ड्रेस्ड प्रॉपर्ली एंड मजा आता है ऐसे कैरेक्टर्स का। अच्छी बात है, एफर्ट डालना चाहिए भाई लोगों को कपड़ों में, हर किसी को कपड़ों में, मेकअप में। आप एक ड्रामा कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेहनत करो। और जैसे इमरान शेख हरक से इसमें लग रहा है, इसमें शलवार कमीज और मेसी से लुक एफर्ट नहीं है इनके इनकार लुक में एफर्ट लोगे मान, वो एक पगड़ी और एक बट शलवार वो कमीज, मतलब कि प्यार नहीं एक है ना, लुक तो क्रिएट किया ना मान। लुक क्रिएट की मैं बात जो कह रही हूँ, इनकार में वो इतने प्यारे लगते थे जब वो कोट और उस तरह कपड़े पहनते थे, इसलिए मुझे फिरोज की भी एक्साइटमेंट है कि पॉइंट कुछ और है, मेरा पॉइंट है कि एवरी कैरेक्टर शुड हैव अ लुक, और उस लुक पे मेहनत करनी चाहिए। नहीं मेरा ये है कि बेशक वो लोग शलवार कमीज पहनना हो विद पगड़ी, बेशक वो लोग सूट्स में हो, नहीं मेरा बेशक वो लोग मेरा ये पॉइंट है कि अच्छा लगना चाहिए बंदे को हर टाइम, तैयार लगो आप। हमारा कैरेक्टर अगर कुछ इस तरह का ना अब हो, जैसे दानियल जफर था ताना बाना में, देख के मजा आता है। ड्रामे मूवीज हर चीज लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए। आप नॉर्मल अपने घर वाले हालात में तो कुछ अच्छा हो, आपको देख के लगे यार अच्छा लगे, कुछ प्यारा लगे, कुछ अच्छा लगे, इसलिए मुझे है कि तैयार हो सब तैयार हो जाओ, मेरी तरह रेड लिपस्टिक लगाओ। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा आ रहा है जिसमें अहमद अली अकबर होंगे। इसमें बहुत सी लीडिंग लेडियां साथ इनके, अहमद अली अकबर के बहुत से नाम सुनने में आ रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। सबसे पहले तो यमुना जैदी का नाम सुनने में आया था, अहमद और यमुना, जिनका लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अहमद और यमुना होंगी, साथ इसमें सुनने में आया सबूर अली का भी नाम, उशना शाह का, उर्वा हुसैन का, मशल खान का। 5 लड़कियां होंगी इसमें, कहानी कुछ इस तरह से है। तो बहुत अगेन एक बहुत ही हाशिम नदीम का स्क्रिप्ट है, तो बहुत अहमद अली अकबर तो छा गए भाई। हाँ, एक साथ 5 लड़कियां। अभी इसकी डिटेल्स आहिस्ता वक्त आने में बताएंगे, बट कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हटके कुछ देखने को मिलेगा हमें। आई एम सो एक्साइटेड टू सी अहमद अली अकबर। हालांकि मैंने यमुना से कंफर्म किया कल रात को कि आप इसमें हो कि नहीं, कि पहले यमुना का नाम सुनने में आ रहा था, बट रिसेंटली मैंने सुना कि उर्वा हैज सॉर्ट ऑफ टेकन ऑन दैट पार्ट। तो यमुना ने कहा आई हैव अ लिटिल सरप्राइज फॉर माय फैंस, व्हिच प्रोबब्ली मींस कि उनका भी रोल होगा, शायद वो मेन रोल नहीं कर रही होंगी। मतलब 5 लड़कियां होंगी, उर्वा, स्पेशल पेरेंट्स, उर्वा, सबूर, उशना, मशल और एक और बंदी का नाम भूल रहा हूं मैं, वो 5 बंदी, और यमुना का भी कुछ भी में एक चंक होगा। बट मैं एक्साइटेड हूं अहमद अली अकबर के लिए, काफी देर बाद आ रहे हैं वो। इसके अलावा वो ड्रामा आ रहा है जिसमें आयजा खान है, सारा खान है, अली रहमान और गौहर रशीद, वो टिकटॉकर प्ले कर रही हैं। उन्होंने जो अपनी लुक शेयर की सोशल मीडिया पे, आयजा खान ने गीती प्रिंसेस के नाम से। बहुत ही मिसमैच से मुझे लगा सब। क्यों? अली रहमान, सारा, आयजा, गौहर, ये 4 मिक्स मैच क्या करेंगे ये देखना। हाँ मजा आएगा। जो मैं चाहती हूँ नए पेयरिंग्स देखा, मैं 2 मिनट के लिए हैरान होगी, बट मजा आया सुन के। मैं तो हैरान हूँ कि आयजा एक टिकटॉकर पे कर रही है, गीती प्रिंसेस, और बड़ा वो लग रही है उस लुक में ना। पहले जो उन्होंने टिकटॉक लगाया था उसमें काजल था, वो बिल्कुल गीती लग रही थी। गीती एज एन बिल्कुल कैरेक्टर ही लगती, जो तू चाहता है कि कैरेक्टर का किसी का बने, बट आगे जाके फिर आयजा लग रही थी। एक और टिकटॉक लगा था, बट उसमें पहले बार में तो बिल्कुल ही लग रहा था कि रिश्ते एकदम तिल आते हैं, बट हाँ मजे का। इसके अलावा माहिरा खान, कुबरा खान और उस्मान मुख्तार का भी शो आ रहा है। हमने इसकी बात आई थिंक बहुत देर पहले की थी, याद है तुझे, जब कास्टिंग आई थिंक फाइनल हो रही थी ऑलमोस्ट। अब तो आई थिंक काफी तक शूट भी हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम आई थिंक जून जुलाई में रिलीज भी होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हमसफर अभी रिसेंटली देखा है। वो हमसफर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, यू गाइस वोंट बिलीव इट। मैंने देखा भी नहीं हुआ। मेरे नेटफ्लिक्स पे आ रहा था लास्ट डे टू वॉच जून 14, तो मैंने कहा ये जा रहा है, जाते जाते देख लेती हूँ, और मैंने देखा, मुझे बड़े मजे का लगा। स्लो नहीं बहुत? नहीं, मैंने थोड़ा स्पीड, मैं हर चीज स्पीड बढ़ा के देखती हूँ, तो इस ड्रामे के लिए नहीं, मैं हर चीज 1.5 की स्पीड पे देखती हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आया। इट वाज अ गुड शो। तो माहिरा खान, कुबरा खान, उस्मान मुख्तार, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। पुराने ड्रामे कितने मजे के होते थे। अगर मैं रिव्यू करती हूँ मैं क्या बोलती हूँ उनके बारे में, इतने अच्छे बनते थे। अब तो
स्लो नहीं, मुझे स्टोरी मजे की थी, अच्छा, कुछ अच्छा। मैसेज होता था। अब के ड्रामा पता नहीं क्या है, बस सौतन आ गई, छीन लिया लड़के को, उसने छीन लिया उसको। पहले भी था बट कोई कहीं ना पता नहीं पॉजिटिव वाइब और थी। ड्रामास की बात करें ईमान, हाँ, और ड्रामा वैसे में हमसे भाई में भी यही था, सॉरी गाइस, क्या हमसे में भी यही था, वो लड़की उससे प्यार करती है बट वो कहीं ना कहीं कुछ था मैसेज उसमें। चलो आगे बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट जहाँ पे अजान समी खान, सजल अली और यमुना जैदी भी एक प्रोजेक्ट नजर आएंगे। इसकी बीटीएस फोटोज आ रही हैं भाई, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है अमीन इकबाल को देखने में। ही इज़ सच अ क्यूटी, जो डायरेक्टर हैं इस शो के। उनकी पाउट करते हुए पिक्चर्स होते हैं, कहीं लेटे होते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। और इस ड्रामे की जोरों शोरों से शूटिंग जारी है और इंशाल्लाह ये भी जल्द आएगा और बहुत मज़ा आएगा। यमुना और सजल इकट्ठे एक ही फ्रेम में देखना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ। इसके अलावा इमरान अशरफ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जियो के लिए, फिर एक हरीम फारूक और वहाज अली का एक इकट्ठे ड्रामा आ रहा है, न्यू पेयर। इसके अलावा सबा कमर और इमरान अब्बास एक बड़े मजे का प्ले करने वाले हैं, जिसमें कहानी कुछ यूं है कि वो उनका ना एक ट्रांजिशन दिखाएंगे जवानी से बुढ़ापे तक की। हालांकि सबा ये ऑलरेडी कर रही हैं विद नुमान जाज वाले, वो जो है ना वो जो वेब सीरीज वाली मनजोगी, इसमें यही है आई थिंक जवानी से बुढ़ापा कुछ है, मजा का है इसमें भी वही है। तो बट ये अगेन एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। देन बिलाल अशरफ एक ड्रामा करने वाले हैं, अपना फाइनली अपना टेलीविजन डेब्यू करेंगे बिलाल अशरफ। सारा समय सैड भी लगा। क्यों? वो कहते थे मैंने ड्रामा में नहीं आना, ड्रामे जरूरी हैं। फिर देन मिकाज जुल्फिकार कुछ बड़े मजे का कर रहे हैं, अभी वो हम लोग ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकते बट वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगी मुझे जो उन्होंने बताई मुझे। उनके ड्रामे का नाम होगा रॉयल्टीज। और लास्टली मैं बात करना चाहूँगा ग्रीन चैनल, एक नया चैनल लॉन्च होने वाला है जो अपेरेंटली ISPR उसको फंड कर रहे हैं, तभी ग्रीन नाम भी है। तो उसमें सुना मैंने बहुत 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 बड़े बड़े नाम उसमें अटैच होने वाले हैं और बहुत ही शूटिंग्स अभी जोरों शोरों से चल रही है इस्लामाबाद में। अजीब बात है कि खबर नहीं आ रही क्योंकि अलाउ नहीं इस्लामाबाद में हो रही है। हाँ। फिर बड़े नाम कैसे आ गए सब? इस्लामाबाद में ऐसे बड़े नाम है मान। अच्छा हाँ, मेरे दिमाग में कराची में तो बिल्कुल इजी होता है ना, सभी इधर घूम रहे नहीं होंगे। मान लोकेशन इस्लामाबाद में ना, लोकेशन ज़्यादा। तो सीन ये है कि वो बड़े नाम है, तो अभी मजे की बात है किसी को अलाउ नहीं कर रहे कि वो BTS पे शेयर कर सकें, तो कब शूटिंगें चल रही हैं लेकिन बात नहीं आ रही। बहुत बहुत बड़े नाम शामिल है जो मैंने सुना है, अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते क्या। बड़े नाम ऐसे इकट्ठे हो ही जाते हैं। ऑल द बिग नेम्स आर कमिंग ऑन ग्रीन। और अगेन थोड़ा पेट्रियोटिक थीम होगा हर प्रोजेक्ट के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली ISPR का एक फंडेड चैनल होगा, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या क्या देखने को मिलेगा। और सुना है बहुत से वो इंटरेस्टिंग टॉक शोज और उस तरह चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं, बहुत मजे मजे के पैकेजेस आपको देखने मिलेंगे। भी आ सकते हैं वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ग्रीन चैनल। तो आई थिंक बहुत से एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी इस वक्त टीवी में कोई मजे का प्रोजेक्ट इतने खुदार मोहब्बत है, रक्स बिस्मिल्लाह, इसके अलावा कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ बहुत ही बड़े शोज नहीं आ रहे। तो आगे आई थिंक माहिरा खान का शो जो पहले अभी आएगा जून जुलाई में, उसे एक स्टार्ट होगी एक लड़ी की, फिर वो लड़ी जरा चलती रहेगी और हमें एक्साइटिंग शोज देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी कुछ अपडेट है विद न्यू प्रोजेक्ट्स। आगे बढ़े, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे इमरान अब्बास और उशना शाह की शादी की, और शादी के बाद आने वाली बर्बादी की, क्योंकि शादी तलाक में खत्म हो गई। बेसिकली हुआ कुछ यूं कि यूट्यूब पर एक वीडियो बनी, एक फेक वीडियो क्लिक बेट टाइटल के साथ, कि इमरान अब्बास और उशना शाह की शादी हो गई है। बल्कि इमरान ने इसको शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया पे, उशना ने भी शेयर किया, बड़ा सबने एंजॉय किया। उसके बाद उशना ने एक वीडियो भी बनाई बाद में कि मैं शादी इमरान का है, वो डिड ही लीव मी और इस तरह वगैरह बातें की, एक फैंसी वीडियो थी। इट वाज ऑल फन एंड गेम्स अंटिल फिर उशना और इमरान को पता नहीं था क्या हुआ, मजा लेते लेते एकदम ही फ्लिप हो गए। दिस इज रॉन्ग, इट्स शेमफुल। हमारी फैमिलीज में जाता है, ये ग्रुप चैट्स होती हैं, उसमें आ जाते हैं लिंक्स। बात तो गलती है, क्लिक बेटिंग आप पता चल जाता है। इट्स स्टूपिड, लाइक अनलेस से कोई बहुत ही उस तरह की बात हो जिसमें लग रहा हो लाइक डेटिंग वगैरह, शादी वाली तो साफ फनी सी बात थी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना रिएक्शन क्यों आया, जबकि इमरान खुद पहले हंस रहे थे। और जिब्रान के साथ उनकी पूरी चैट, उनका कि जिब्रान ने बोला था कि हलाला भी होना चाहिए क्योंकि 4 शादियां हो गई, अब उसके बाद अब कर नहीं सकते क्योंकि शादियां इनकी हो ही जा रही हैं। तो उसका इमरान ने कहा ये तो इस साल का कोटा है, इससे पहले तो उससे भी ज्यादा शादियां हो चुकी हैं। इमरान बड़े अच्छे मूड में थे शुरू में, उन्होंने कहा मैं हैंडसम इंसान, मेरी हर लड़की से मेरी शादी हो जा रही है, मजे में लगाया था उन्होंने, खुशी में लगाया था। फिर एकदम पता नहीं उन्हें क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा नहीं दिस इज रॉन्ग, इट्स सो शेमफुल गाइस, आई विल गिव यू अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अनसब्सक्राइब देम, ऑल दीज ब्लॉगर्स, ऑल दीज यूट्यूबर्स, ऑल दीज, ये तो पता नहीं एकदम ही बिग क्या बॉस हुआ। के किसी कंटेस्टेंट पर स्टिप मारा ना, बिल्कुल एकदम ही कैमरा सामने नजर आया तो पता नहीं क्या हालात हुआ। बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल एग्जैक्टली। गए। उशना ने भी बोला कि ग्रुप्स में आते हैं, हमारी फैमिली देखती है, अच्छा नहीं लगता।
which is somewhat understandable, हाँ, but ये वाली जो बात है फैमिली को भी पता होगा कि मजाक ही है, साफ कटआउट्स होते हैं, साफ पता चल रहा होता है, तो I don't think it was that big. क्लिकबेटिंग बहुत बड़ा मसला है। वैसे है, बट ये थोड़ा फन वे में भी ले सकते थे। जैसे समझो मेरा कोई थंबनेल मैं खैर इतनी फेमस नहीं हूँ, कोई बना दे तो अम्मा को भी पता होगा, कुछ नहीं, हम हंसेंगे ही बैठ के, अनलेस कोई गलत बात हो, स्कैंडल्स कुछ हो। शादी वाली बात साफ फनी लगती है, कहाँ शादी होगी अभी, तो अगर होती तो इंस्टा पे लगती ना उनकी शादी, तो बस फाइन। आगे बढ़े फिर। हाँ, आई थिंक इसी के साथ हमारा हॉट 5 होता है खत्म और बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। व्हाट्स द 411 के मेन टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ लोगों की जो बहुत ज़्यादा शोहरत पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार पाते हैं, और कैसे उसके बाद ब्रांड्स एकदम से झपट्टा मारते हैं, ब्रांड्स और मीडिया इन जनरल, और उसके बाद वो एक ऐसा एक वक्त आता है जहाँ पे वो हर जगह दिखते हैं, फिर बाद में वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ख़त्म हो जाता है। सो बेसिकली एक मक्खी होती है जो खून चूस के फिर उन्हें फेंक देती है। और ये बात मैं काफ़ी देर से करना चाह रहा था, बट मैंने सोचा सही मौका आने में बात करेंगे। तो आज हम मेन टॉपिक में इसकी बात थोड़ी सी करेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपने टेक का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बात सही लग रही है, कैसा होता है कि नहीं होता तो खैर वैसे से है कि आपका क्या टेक है इस पूरी फिनोमेना के बारे में। कि पहले जब ये दानानीर पार्टी हो रही है, एक सेंसेशन बनी थी, तो उस वक्त वो शी वाज एवरीवेयर, शी वाज डूइंग पेशावर ज़ल्मी, शी वाज डूइंग सैमसंग, कभी ये कभी वो कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़रा वो एक हल्का धीमा पड़ा। अब शी इज़ नॉट सीन एज मच एज शी वाज, है ना? हाँ, ट्रू है ना? वही ना, जो दिखता है वो बिकता है। कहते हैं यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम जो नजरों में रहता है। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर क्यों खत्म हो गया। ऑब्वियसली बात है, यू नो, शी इज यंग, शी हैज 1 पॉइंट समथिंग मिलियन फॉलोअर्स, और ऑब्वियसली वो आगे उनकी बहुत एक ब्राइट करियर है इंशाल्लाह। हम इसकी बात करें तो एकदम से जो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आपको पकड़ते हैं एकदम से आके ना, वो कहाँ गायब हो जाते हैं बाद में। जैसे कभी एमन सलीम और अरसलान नसीर, वो लोग अभी चुपके के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। अभी लाहौर में सो कमाल के शूट करके गए हैं, एमन कराची में आई थिंक आसिम जोफा भी कर रही हैं, शी इज डूइंग ज़ैम चुटानी एज वेल, और बहुत से और भी इन द पाइपलाइन होंगे। तो ये एकदम से सब कुछ हो जाता है ना। हाँ, चाहिए कुछ इस तरह के साल में आहिस्ता आहिस्ता करके हो, एक कैंपेन, दो कैंपेन। ज़ैनब चुटानी का मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि शी आई फील इज द निदा यासिर ऑफ डिजाइनर्स। मतलब वो बहुत स्मार्ट हैं कि उन्हें सही वक्त पे सही तरीके से ना इस्तेमाल करना था लोगों को। जैसे कि जब वो फलक सारा की शादी, वो एकदम से एक हाइप थी बहुत ज़्यादा, उनको उन्होंने ले लिया, उन्होंने हानिया आसिम को लिया उन्होंने, तो वो अब उन्होंने एमन सलीम को ले लिया, तो वो सही वक्त पे ना सही लोगों को पकड़ते हैं, विच इज़ वेरी स्मार्ट ऑन हर पार्ट। तो इसी तरह अब एकदम से एमन सलीम विल बी एवरीवेयर। ऑल द एमन तो एक एक्ट्रेस है, दो तो उसको सस्टेन कर लेंगी, वो उसको काम करेंगी। वैसे मेंटली कितना बुरा हो, वही मैं सोच रहा हूँ एग्जैक्टली, डिप्रेशन में चले जाओ कि एकदम ही आपको इतनी हाइप मिली है, उसके बाद फिर बिल्कुल ही बहुत मुश्किल यही होता मैं बात होगा। करता मेरे दोस्त के साथ, मेरा दोस्त अब कहता है कि दानानीर फॉर इंस्टेंस वो इतनी छोटी है, शी इज वेरी यंग, ठीक है, अभी आई थिंक यूनिवर्सिटी में जाना है उसने, ठीक है, तो कहता है एकदम से आपको इतना फेम हर तरह से मिल रहा हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इट विल डाई डाउन, इट्स ओनली नेचुरल, अनलेस कि आप उसको सस्टेन करो, यू नो, आप प्रोजेक्ट्स करो, आप यू नो व्हाटएवर यू डू। तो वो एक है कि एकदम से आपको उठाती है मीडिया, सबको फिर थम गिरा देते हैं। बहुत से इस तरह के वायरल सेंसेशंस भी आते हैं, लोग एकदम से उनकी बात होती है। चाय वाला आया था, नहीं चाय वाला पता है वो, और वो एक सक्सेसफुल बन गया एंटरप्रेन्योर। somebody has, you know, कोई जुड़ के साथ उसके, तो उसका वो बाहर भी कुछ खोल रहे हैं उसके कैफेज लंदन मेरे ख्याल से, तो ही इज डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ। लेकिन बाकी और बहुत से लोग हैं, जस्टिन बीबर गर्ल ज्यादा आई थी जो वो भी एकदम से आई थी, यू नो यू लव मी, और इस तरह बहुत से लोग आते हैं, फिर एकदम से वो ऊपर जाते हैं, एकदम से नीचे हो जाता है। तो आई जस्ट विश कि कोई तरीका होता है कि सब कुछ जो है ना इस तरह चलता आगे, स्टेबल रहता सब। खैर ये हमने थोड़ी सी बात करी हमारे मेन टॉपिक पे। आपकी क्या राय है इसमें, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीक हम इसकी बात थोड़ी करेंगे, और आई थिंक इसी के साथ हम अपने शो के आखिरी सेगमेंट तरफ बढ़ते हैं, जो है #What'sThe411। #What'sThe411 में मैंने अब से ये सोचा है कि जो भी कोई सवाल पूछेगा हम उसका नाम भी लेंगे। क्या बात है, ताकि सब मोटिवेट हो और हमें अच्छे सवाल पूछें। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन आया है मारिया अरशद की तरफ से कि why doesn't फिरोज खान एंड सोनिया सेन टॉक अबाउट टिच बटन। आई थिंक ये बात ऑलरेडी वो खुद क्लैरिफाई कर चुके हैं। सोनिया ने तो एक्सप्लिसिटली बोल दिया था मुझे पैसे नहीं मिले अभी तक, और फिरोज ने भी इस बात पे उन्हें थोड़ा सा, उन्होंने एग्जैक्टली बोला तो नहीं था, बट ये कहा था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, और कहीं ना कहीं बात पैसे को लेकर भी है, बट जनरली इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, सुनने को तो वैसे पैसों का ही है, जैसे सोनिया ने कहा था कि पैसे नहीं दे रहे, तो प्रॉब्ली इसलिए कहते हैं हम क्यों प्रमोट करें, फ्री में एक्टर कुछ करते हैं। आई मिस सोनिया, सोनिया की बात नहीं आई काफी देर से कोई ना। टिच बटन आएगी तो फिर आएगी सोनिया। और हमें शीबा अली ने पूछा कि why सायरा यूसुफ is not changing her Insta handle, it's Cyrose। यार बेसिकली ये बात ईमान को पता है
कि अब आपका जो वेरीफाइड होता है यूजर नेम आप उसको बदल नहीं सकते, अगर आप बदलोगे तो आपकी वेरिफिकेशन में जाती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, तो प्रॉब्ली दैट्स वाई। लास्टली देसी एंड फ्यूजन फूड ने पूछा है प्लीज सनम बलोच का बताएं, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट्स हर न्यू प्रोजेक्ट। यार एज फार एज आई नो सनम का कोई प्लान तो नहीं है एक्टिंग में वापस आने का भी, मे बी आगे जाके यू नेवर नो, बट अभी आई थिंक शी इज हैप्पी विद हर फैमिली। हाँ, शी वांट्स टू गिव देयर फैमिली योर टाइम, और वो इस तरह कुछ नहीं करना चाहती। लास्टली क्वेश्चन नहीं है बट बहुत से कमेंट्स आए हुए थे कि समथिंग हॉट ने हमारा थोड़ा जिक्र किया था मोमिन का, कि मोमिन एक तेज लूमड़ी है जो सारी बातें निकाल लेती है। आई थिंक हसन ने बात कही थी, एंड ऑल आई से इज इट टेक्स वन टू नो वन। बट ऑनेस्टली समथिंग हॉट के लिए बहुत ज़्यादा प्यार हमेशा, वी लव देम, दे लव अस होपफुली, और बहुत ही एक अच्छा सा बॉन्ड है हमारा। तो उन्होंने प्यार पे कहा था कि गैलेक्सी थोड़ा गैलेक्सी नोज की कहाँ भी खबर को पकड़ना होता है, क्या तीखी बातें हैं। नाइस, हम लोगों से कोलैबोरेशन करना चाहिए कभी, वो कराची हम लोग और कभी करेंगे इंशाल्लाह, कभी करेंगे हॉट बाइट्स और 411 या अम्मा टीवी और वीकेंड रिव्यू। तो मुश्किल है कि ऑब्वियसली बात है, शहर डिफरेंट है, बट होते शहर करते बट इंशाल्लाह जब भी कभी कुछ करेंगे। बट ऑन द होल इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। आपके पास कोई मजेदार सवाल है तो #what's411, कोई फीडबैक है तो #feedbackcorner, इंस्टाग्राम पे ईमान को फॉलो कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए और देखते रहें What's the 411।